श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि करके दिखाऊंगी। संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उसमें से एक है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं यह व्रत करती हैं। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी 15 या 16 अगस्त 2024 में कब है। सावन माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होती है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 17 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। तुलसी पत्र और पुष्प की पंखुड़ियों को रखकर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बनाया जाता है और अंत में गंगा जल से स्नान करा के स्नान की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस स्नान के जल को हमें तुलसी जी के गमले में डाल देना है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को एक साफ टॉवल से उनका अंग पोषण कर देंगे और अच्छी तरह से अंग पोषण करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र की मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र और आभूषण बनाकर उनका सुंदर श्रृंगार कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार हो गया है। अब एक चौकी लगा देंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछा देंगे। तिल और पुष्प का आसन देते हुए विष्णु भगवान की फोटो, एकादशी महात्म्य की पुस्तक, गौ माता को विराजमान कर देंगे। इसके बाद तिल का अष्टदल कमल बनाकर हम एक कलश में गंगा जल तथा शुद्ध जल को कंठ तक भर देंगे। कलश पर स्वास्तिक तथा कंठ पर मौली भी बांध देंगे। कलश के अंदर हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, तिल, पुष्प डालकर आम के पल्लों को कलश पे रख देंगे। इसके बाद तिल से भरा हुआ पूर्ण पात्र कलश पर रखकर हम एक दीप कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के बाद पुष्प और तिल का आसन देते हुए गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की पूजा की चौकी तैयार हो जाती है। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। सावन पुत्रदा एकादशी में एक विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाला व्रत है। इस एकादशी में आप कलश की स्थापना जरूर करें। धूप तथा दीप प्रज्वलित करके हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। हाथ में थोड़ा सा पुष्प और तिल लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे और सबसे पहले गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, गौ माता, विष्णु भगवान, एकादशी महात्म्य की पुस्तक, कलश तथा दीपक पर हम शुद्ध जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन का टीका लगा देंगे। गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, विष्णु भगवान, गौ माता को, गौ माता के बछड़े को, कलश को, दीपक को तथा एकादशी महात्म्य की पुस्तक को चंदन का टीका लगाने के बाद हम कुमकुम से तिलक करें और इसके बाद सभी को हम सुगंध अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को दूर्वा तथा लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र, मंजरी सहित अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को हम पुष्प तथा माला अर्पित कर देंगे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है उसे यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से सोनी गोद भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी महत्वपूर्ण होती है। पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं गणपति जी को अलग से भोग समर्पित कर रही हूँ क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। भोग प्रसाद
के रूप में मैंने यहाँ पर पेड़े, ऋतुफल में सेव और 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। लड्डू गोपाल जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, और कथा संपूर्ण हो जाने के बाद तिल पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती पूरी होने के बाद 3 बार जल से हम आरती की आचमनी कर देंगे और भगवान को आरती देकर स्वयं भी आरती ले लेंगे। दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा करने के बाद हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो हमसे पूजा में जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए भगवान हमें क्षमा करे और हमारी पूजा को स्वीकार करे, और हमारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए हम भगवान गणेश जी, लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस विधि से सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो विष्णु भगवान की।